नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की ओर बढ़ते हैं और उसका फिनोमिना देखते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसे काम करता है और क्या क्या उसकी वर्किंग रहती है, उसकी कटिंग करते तो क्या होता है और सब कुछ उसके अपन देखेंगे। एक्चुअली में देखे तो स्प्रिंग सिस्टम कुछ अलग नहीं है, एनएलएम का ही पार्ट है। एनएलएम में अपन देखे टेंशन फोर्स देखते हैं, नॉर्मल फोर्स देखते हैं, उसके बाद सूडो फोर्स भी आता है, स्प्रिंग फोर्स भी आता है, फ्रिक्शन, सब कुछ एनएलएम है के ही पार्ट्स हैं। अपन आज उसी में से एक टॉपिक को देखेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कौन सा देखेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या रहता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कैसे काम करता है, और इससे पहले अपने क्या क्या आया था, मैं वर्ड में बोल रहा हूं। टेंशन फोर्स आया था, नॉर्मल फोर्स आया था, तो और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों कैसे काम करते हैं मैं उनको हिंट दे देता हूं। एक अपने पास था टेंशन फोर्स, कौन सा था? टेंशन फोर्स। दूसरा था नॉर्मल फोर्स। तीसरे की बात करें तो ग्रेविटेशनल देखा था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से आता था। तीसरी, अब चौथी बात करेंगे। चौथी अपने पास क्या काम आएगी देख लेंगे। चौथी अपने पास काम आएगी ये वाला स्प्रिंग फोर्स। और उसके बाद देखे तो एक आता है सूडो फोर्स, और उसके बाद में देखे तो आता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब कुछ देखते हैं एनएलएम के पार्ट्स में। एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले अपन देखते हैं सर इनर्शियल बॉडी क्या होती है, नॉन इनर्शियल बॉडी क्या होती है, और एनएलएम के देखते हैं सर तीन लोग क्या क्या रहते हैं। पहला नियम क्या क्या रहता है? इनर्शिया का नियम। दूसरा एफ बराबर डीपी बटा डीटी, चेंज इन मोमेंटम। और तीसरा देखते हैं एक्शन रिएक्शन। उसमें भी देखते हैं एक्शन रिएक्शन के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें होती है, जैसे कि इंस्टेंट टाइम पे होना चाहिए, दोनों जो फोर्स लग रहे हैं उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, और बोले तो सर क्या डिपेंड करता है? 5 प्रॉपर्टी है। कितनी है? 5। पहली टाइम सेम, दूसरा नेचर सेम, और क्या होना चाहिए? एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना चाहिए और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाना चाहिए। ऐसे नहीं सर सब अलग अलग। अगर मैं बात करूं ये दोनों बोले तो ये दोनों बात करें या ये सब कुछ बात करें, ये तो कुछ होता ही नहीं सूडो नाम, बस ये तो इज्जत बचाने के लिए आता है। फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स सब होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये भी बोले तो ये कैसे होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट ये रहता है, ये कैसा रहता है? ग्रेविटेशनल। जब बात करेंगे तो इनकी नेचर की बात करेंगे। टेंशन नॉर्मल, स्प्रिंग फ्रिक्शनल, इनकी सबकी नेचर क्या रहती है? सेम। सूडो कुछ होता नहीं है, बट अपन एज्यूम करते हैं, अपन मानते हैं। अपनी इक्वेशन अगर कहीं करेक्ट नहीं हो, इनकरेक्ट हो जाए, उसको करेक्ट करने के लिए सूडो फोर्स लेते हैं। बाकी अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन कौन से, ये वाले नॉर्मल सी बात करें सर इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं, तो मैं नॉर्मल सी इसकी वजह से समझा सकता हूं कि अगर फ्रिक्शनल बोलूं ये कोई बॉडी है, मेरा कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर पड़ा है, सर इसके कुछ पार्टिकल होंगे नहीं होंगे? होंगे सर। ब्लॉक के कुछ पार्टिकल और कुछ अर्थ के पार्टिकल। अगर मैं बोलूं सर इसके कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। किसी के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो रहा है। इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ फोर्स दिया जाता है, जो कि किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इसको जूम करके देखा जाए सर, एटेक्स जूम कर दे इसको, तो ये सरफेस लगभग लगभग ऐसे 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 ऐसी दिखाई देती है। इसकी वजह से ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सर हमेशा डाउनवर्ड होता है, और ये आपने देखा हुआ। और इनकी नेचर बता दे तो क्या क्या रहता है? टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी लगता है। कहां लगता है? अवे फ्रॉम बॉडी। नॉर्मल फोर्स टुवर्ड द बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज नीचे। और स्प्रिंग फोर्स आज डिटेल में भी देखेंगे, और मैं बताऊंगा अभी कि ऑलवेज टुवर्ड दी नेचुरल लेंथ, ये देखेंगे। सूडो फोर्स होता कुछ नहीं है, बट अपन लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड होता है? ऑपोजिट साइड। किस साइड? ऑपोजिट साइड। सर ये क्या रहता है, कैसे रहता है, सब कुछ एक को देखते हैं। और अपना मेन मुद्दा आज यही है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग को कट कैसे किया जाता है, स्प्रिंग का यूज कैसे लिया, सब कुछ आज ही देखेंगे। बात करते हैं सर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या रहता है। मान लेते हैं ये कोई मेरे पास स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग। इसका क्या रहता है और कैसी स्प्रिंग यूज में लेंगे? अपन जो भी आज यूज में लेंगे वो होगी आइडियल स्प्रिंग। कौन सी होगी? आइडियल स्प्रिंग। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि जब इसका मास कितना होगा? मासलेस होगी। क्या होगी? मासलेस। और बोले तो इनके अगर पिच की बात करूं, किसकी बात? पिच की। पिच क्या रहती है? सेम। क्या रहती है? सेम।
बात करें सर क्या रहता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बात करते हैं। स्प्रिंग देखी हुई है सबने, नहीं देखी हुई, बता देते हैं कि स्प्रिंग क्या होती है। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग। अगर सर बोले तो स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, पहले आइडियल, आइडियल की बात कर लेंगे। मासलेस, इसका कोई भी मास नहीं होना चाहिए। मास हुआ तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वेशन में आ जाएगा, मास उसका इंक्लूड जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात करें पिच की, मैं पिच की बात करूं सर, ये वाला, ये कोई मेरे पास स्प्रिंग है तो सर ये स्प्रिंग है, तो इनके बीच का ये गैप रहता है, ये क्या रहना चाहिए, सेम। ये गैप क्या रहना चाहिए, सेम। ऐसे नहीं है हर किसी का गैप क्या हो जाए, अलग अलग। अगर अलग अलग है तो वो स्प्रिंग अपने काम की नहीं है, वो क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, अपने लिए डाटा और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, जितना भी अपने जेई और नीट में है वो सब कैसी है, मासलेस स्प्रिंग है। अगर मास आएगा तो वो बात अलग है, कोई कोई क्वेश्चन में आ सकता है। और पिच क्या रहेगा, सेम। और बोलेंगे सर क्या हो जाती है, आइडियल स्प्रिंग होती है। क्या होती है, आइडियल स्प्रिंग। देखते हैं इसी को सर, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखे, अगर मैं बोलूं कि ये कोई मेरे पास स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मैं इसको खींचूं तो सर ये हो सकती है ऐसी। अगर मैं पहले लेंथ बोलूं तो पहले लेंथ इसकी ये थी, नेचुरल लेंथ बोलते हैं उसको, एनएल। क्या बोल रहा हूं, एनएल क्या है, नेचुरल लेंथ। अगर मैं बात करूं सर इसको खींच लिया, मैंने क्या कर लिया, इसको खींच लिया, पहले ये थी अब इतनी कर ली, चलो खींच ली, तो अगर बोले सर ये खींच ली तो इतनी हो गई। पहले लेंथ ये थी, अब क्या हो गई, ये जो एक्स्ट्रा बड़ी है वो क्या है सर, चेंज हुआ है। क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जितना मैं स्प्रिंग के फोर्स लगा रहा हूं उतना क्या जाएगी, ये सर आगे। सर ये आगे जाएगी, कंप्रेस भी हो सकती है, बिल्कुल ये कंप्रेस भी हो सकती है, दबा दे तो क्या जाएगी, कंप्रेस भी हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि अगर यहां पर कोई फोर्स लगा है तभी आया, अगर बोले तो यहां पर मैं बोलूं तो यहां पर ये था मेरे पास स्प्रिंग, और अगर मैं इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, यहां से कांस्टेंट कर लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं सर ये थी स्प्रिंग, ऐसे लगा दे तो कहां लगेगा बेटा, अंदर की ओर। ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्रेस। मान लिया इतनी कंप्रेस हुई तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। देखे सर स्प्रिंग फोर्स किस साइड लगता है, पहले वो भी डायरेक्शन भी देखते हैं और ये क्या होता है, कैसे होता है। मैंने देखा कि स्प्रिंग फोर्स जो भी हो रहा है वो क्या रह रहा है, एक्स के क्या रह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को अपन इलास्टिसिटी में बोलेंगे हुक्स लॉ। क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ। जितना स्प्रिंग एलोंगेशन करे या कंप्रेस करे वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। क्या बोले, एफ एस प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर मैं बात करूं सर मैंने फोर्स इस साइड लगाया था, अब बात करें सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर सर फोर्स इस साइड लगाई, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स ये था, बट जब मैं स्प्रिंग को छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग किस साइड जाएगी सर, नेचुरल की ओर। किस साइड, नेचुरल की ओर। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द नेचुरल लेंथ, टुवर्ड द नेचुरल लेंथ। ये सर मान लिया टुवर्ड द नेचुरल लेंथ है। क्या से बताओ सर, फोर्स ऐसे लगाया, नेचुरल लेंथ ये, फोर्स ऐसे लगाया, छोड़ दो इसको, किस साइड जा रही है, उस साइड, नेचुरल लेंथ की ओर जा रही है। सर फोर्स इस साइड था, अगर मैं बोलूं सर फोर्स अंदर की ओर लगाया, अब छोड़ेंगे तो कहां आएगी वापस, नेचुरल लेंथ की ओर। उसका उनके जैसा नहीं है टुवर्ड दी बॉडी या अवे फ्रॉम बॉडी, नहीं, ये हमेशा उसी साइड जाएगी जहां क्या होगा, नेचुरल लेंथ होगी। तो इसमें देखे तो इसमें फोर्स अपन ऐसा लगा रहा है और ये कहां से जा रही है, ऐसे। स्प्रिंग फोर्स कहां लगा रही है, ऐसे। अपने फोर्स लगाए ऐसे, बट स्प्रिंग कहां आना चाहती है, इस साइड। तो ये डायरेक्शन प्रोपोर्शनल तो कैसा होता है, नेगेटिव भी होता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहती है, ऑपोजिट। देखे आगे तो सर डायरेक्शन ऑपोजिट में किसका क्या फर्क हुआ, कैसे देखे इस स्प्रिंग को, चलो देखते हैं। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो मेरे पास क्या आता है, के आता है। क्या आता है, के एक्स माइनस। इसका मतलब क्या सर, के क्या होता है, कैसा होता है। के अगर बोलो तो के होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। चलो सर देखते हैं, ये हो गया मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। और किसी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सर तो ये तो हो गया बेसिक बेसिक। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कटिंग की जाती है सब कुछ अभी देखें। चलो आगे बढ़े और मैं बोलूं कि अगर कैसे होता है तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे मैं बोल रहा हूं सर ये मेरे पास कुछ है, ब्लॉक दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं सर पहले मेरे पास ये कोई स्प्रिंग थी नॉर्मल और यहां पर मास लटकाया हुआ था एम, कितना था एम। अगर एम की वजह से कुछ नीचे आई तो सर बोल देते हैं सर ये इतनी नीचे आई, आई नहीं आई, आई। अब बात करें सर ये नीचे कितनी आई, एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, के एक्स। कैसा, नेगेटिव, या बोले तो टुवर्ड द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ इस साइड है तो फोर्स कहां जाएगा, ऊपर, ये इतना अमाउंट में।
एम की वजह से कितना नीचे कितना mg। अगर मैं इसको देखूं इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखूं तो ऊपर क्या लग रहा है kx, नीचे क्या लग रहा है mg। इन दोनों को इक्वल करे काम हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैं बोलूं kx बराबर आ गया mg, अगर अपने को पूछे सर एलोंगेशन कितना हुआ, ये x कितना हुआ, तो x कितना आ जाएगा mg बटा k। सिंपल इक्वेशन है सर। बात करें सर ये तो हो गई एलोंगेशन की बात। कंप्रेशन की बात बताओ सर, ये था इतनी स्प्रिंग थी, अब मैं स्प्रिंग को दबाऊं तो सर ये वाली होगी। अगर बात करें सर ये दबा दी, अब बताओ इसकी नेचुरल लेंथ क्या है, ये वाली क्या है नेचुरल लेंथ। ब्लॉक कहां जाना चाहेगा ऊपर की ओर। अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, क्या वैल्यू होती है kx, नीचे की ओर क्या लग रहा है mg। चलो सर इन दोनों को इक्वल करो, बात खत्म बिल्कुल बेटा। अगर बात करें kx बराबर क्या हो जाएगा mg। अगर मैं x पूछूं सर ये कंप्रेस कितना हुआ, तो देखिए तो क्या हो जाएगा mg बटा k। इजी। और भी देखते हैं इजी क्या रहता है, कैसे रहता है क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बात करूं सर ये थीटा एंगल पर है, कितने थीटा एंगल पर, और मैं ये मास कितना है m, तो अपने को पता है इंक्लाइन प्लेन में ये नीचे की ओर कितना होता है mg sin थीटा। होता है नहीं होता है। पहले स्प्रिंग इतनी थी, अब जब मास लगा लो स्प्रिंग ऐसी हो गई, मान लेते हैं ये x डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना हुआ x डिस्प्लेस्ड या कंप्रेस या एलोंगेशन जो भी हो, कितना हुआ x हुआ। अगर देखे तो सर इसकी नेचुरल लेंथ कहां थी, यहां पर नेचुरल लेंथ। अगर बात करें सर फोर्स किस साइड लगा पीछे की ओर, अगर नेचुरल लेंथ की ओर लगा तो बात करें सर ये ब्लॉक था, पीछे की ओर क्या लगा है स्प्रिंग फोर्स, और इस साइड क्या लगा है mg sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सर एफएसपी कितना है kx इक्वल टू क्या mg sin थीटा। अगर x की बात करें तो कितना आ जाएगा mg sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा k। सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें देखे तो अगर मैं बोलूं सर ये कोई मेरे पास ब्लॉक था, कैसे था रेस्ट पे, अगर यहां पर कोई 10 किलो का ब्लॉक था तो सर ये यहां पर रुका हुआ है, तो कुछ कंप्रेस हुई होगी स्प्रिंग। मान लेते हैं ये सर x कंप्रेस हुई, कितनी कंप्रेस हुई है x। क्वेश्चन बोला है फाइंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से कितना होता है देख लेते हैं, करें बात। सब नॉर्मल फोर्स, ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या लगता है, हमेशा मैंने बोला था टुवर्ड दी बॉडी। मान लिया सर। अगर बोले सर ये मेरे पास कोई ब्लॉक था, यहां पर नॉर्मल फोर्स देखे तो नॉर्मल फोर्स कैसे था ऐसे था। अगर मैं मान लू सर नॉर्मल कैसा था ऐसा, टुवर्ड दी बॉडी लगा रहा हूं, क्योंकि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है अलाउ, समझने के लिए लगा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो सर इसी में बता दे तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है, ये मान लिया एन। अगर बात करें सर इसकी बात करें तो सर अगर मैं बोलूं ये एंगल मेरा थीटा, तो ये भी कितना होता है थीटा। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट ले सर, इसका कंपोनेंट लो कितना हो जाएगा एन कोस 90 माइनस थीटा। सर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। किस साइड इस साइड। स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आना चाहिए इस साइड। सर नॉर्मल फोर्स ये अगर मैं बोलूं ये किस साइड लग रहा है उस साइड, तो ये कितना लग रहा है एन साइन थीटा। स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही है वापस इतना kx। सर एलोंगेशन कितना हुआ क्या हो जाएगा एन साइन थीटा अपॉन कितना आ गया k। बात करें नेक्स्ट, ध्यान से देखना। अगर मैं बोल रहा हूं सर ये मेरे पास नेचुरल लेंथ थी, अगर मैं इसको एफ फोर्स इस पे लगाया, ये एफ फोर्स लग रहा है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स हुआ, कितना हुआ एक्स। अगर इसके लिए देखे तो क्या हो जाएगा सेम की सेम बात है, फोर्स इस साइड कितना लग रहा है एफ, और उस साइड क्या लगाएगी, ये किस साइड जाना चाहेगा नेचुरल लेंथ की ओर, तो उस साइड ऑपोजिट साइड में इस साइड एफ लग रहा है और इस साइड कितना लग जाएगा के एक्स। अगर एक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन कितना के। ये तो गया एक ब्लॉक के लिए। अगर दो ब्लॉक की बात करें सर, दो ब्लॉक में क्या होता है कैसे देखते हैं। मैं बोलूं ये मास कितना 2m और स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है k और मास दे रखा है m और फोर्स दे रखा है f। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एलोंगेशन m स्प्रिंग इज x, कितना है x। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखते सर क्या होता है, ईच ब्लॉक की बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं f, इस साइड क्या लग रहा है फोर्स और इस साइड क्या लग रहा है
स्प्रिंग फोर्स, यही बनेगी अब बीडी। कोई और लग रहा है इस पे? नहीं। और क्या हो रहा है, अगर इस साइड फोर्स लग रहा है तो क्या आ रहा है, एक्सेलेरेशन आएगा। किस साइड आएगा, इस साइड। तो मान लेते हैं इस साइड क्या आ गया, एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, F माइनस एफ एस पी बराबर क्या लिख देंगे, एम ए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, F माइनस एफ एस पी अपॉन में एम। सर इस ब्लॉक की बात करें, 2m ब्लॉक है, कितना है 2m। इस साइड क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। और बात करें इस साइड क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। ए की बात करें तो कितना हो जाएगा, एफ एस पी अपॉन क्या आ जाएगा, के एक्स ले ले इसकी जगह, के एक्स बटा क्या आ जाएगा, एम। चलो मैं इसको देख लेते हैं, ये क्या आ गया, ये इजी बात करते हैं। ये बात करें कितना है, एफ एस पी बराबर कितना, एम। क्या लिखेंगे, के एक्स बराबर कितना, एम ए। इजी है, चलो सर इजी है। सर ये दोनों का अलग अलग आएगा, हाँ हो भी सकता है ऐसा कुछ मैथमेटिकली डाटा आ जाए जिसमें सेम भी एक्सेलेरेशन आ सकता है। चेक करें, एक क्वेश्चन मैंने डाटा ऐसा लिया है जिसमें क्या आ जाएगा, सेम। एक्सेलेरेशन सेम क्यों आएगा, क्योंकि वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं डेटा क्या होता है। अगर मैं बोलूं सर ये कितना है 2 किलो, इस साइड कितना लग रहा है 400, इस साइड क्या लगता है के एक्स। के एक्स की वैल्यू देखो तो के एक्स कितना है 100 इंटू कितना 2, कितना हो जाएगा 200। इस साइड कितना 400। एक्सीलरेशन नेट किस साइड आएगा, इस साइड, क्योंकि सर उस साइड को रोकने वाला नहीं है। सर देखिए तो एम ए बराबर कितना आ जाएगा 400 माइनस कितना 200। मास कितना है 2, तो 2 ले लेंगे। ए बराबर कितना आ गया 400 माइनस 200, 200 अपॉन 2 कितना आ गया 100। सर इस ब्लॉक की बात करें, देखिए इस ब्लॉक की क्या लग रहा है 2 kg। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो इसके लिए क्या लग रहा है, एफ एस पी लग रहा है। और कोई लग रहा है नहीं। तो अगर मैं देखूं सर एफ एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बराबर के एक्स बराबर क्या लिख देंगे, एम ए। अगर मैं इसकी बात करूं एम की वैल्यू या के एक्स की कितना है 200 बराबर एम। एम का कितना है 2, ए का है, ए कितना आया 100। 100 क्यों आया, क्योंकि मैथमेटिकली डाटा है, अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। चलो सब देखते हैं आगे। क्वेश्चन आया है, फाइंड द एलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ एंड एफएसपी। देखते हैं, सबको देखे एक एक को देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 2m की, सर ये अगर देखे तो ये नीचे कुछ आया होगा, ब्लॉक यहां से नीचे आया होगा। चलो सर नीचे लग रहा है 2mg, बट इसको सर स्प्रिंग की देखे डायरेक्शन कितना होगी, तो सर ये नीचे आया होगा। जब इसको छोड़ूंगा कहां जाएगी, ऊपर। तो स्प्रिंग फोर्स कहां, ऊपर एफएसपी कितना होता है के एक्स, तो के टू एक्स मान लिया। मान करते हैं सर एफएसपी टू कितना आया के टू एक्स, और या बोले तो ये किसके बराबर है 2mg के। ठीक है, जो निकालना डाटा निकाल दो। एफएसपी पूछ रहा था 2mg के बराबर ले लो, अगर एलोंगेशन पूछ रहा तो 2mg बटा के लिख दो। अगर x की वैल्यू पूछे तो कितना आ जाएगा 2mg बटा क्या हो जाएगा के। सर ऊपर वाले ब्लॉक की बताओ। अगर मैं बोलूं सर ऊपर वाले ब्लॉक की बोलूं एम मास है, नीचे क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है एफएसपी2 और नीचे क्या लग रहा है mg। ऊपर क्या लग रहा है, ये डायरेक्शन सही लिखी या गलत लिखी है बताओ। एक मिनट पहुंच करके पहले खुद देखना कि डायरेक्शन सही लिखी या नहीं लिखी। देखते सर डायरेक्शन सही थी नहीं थी। अगर बात करो सर ये नेचुरल लेंथ ये थी, ब्लॉक नीचे आया होगा, नीचे आया, अगर वापस किस साइड जाना चाहता है ऊपर, तो एफएसपी क्या है सही है। एफएसपी2 का है नीचे लग रहा है, तो बात कोई दिक्कत की बात ही नहीं। चलो सर इसको अगर देखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं सर एफएसपी2 की वैल्यू कितनी है 2mg। नेट एफएसपी1 बराबर कितना आ जाएगा mg प्लस एफएसपी2, mg प्लस 2mg कितना हो गया, एफएसपी1 की वैल्यू देखे तो कितनी आ गई 3mg। अगर मैं इसकी जगह लिखूं तो क्या आ जाएगा k1x बराबर कितना 3mg। अगर x देखना चाहूं तो कितना हो जाएगा 3mg बट्टा कितना हो जाएगा k1। टेंशन की तरह कर सकते हैं बिल्कुल। मास 2m कितना 2mg, मास टोटल कितना m और 2m कितना 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3mg।
क्यों सर? क्योंकि स्प्रिंग कैसी थी? मासलेस। देखिए आगे, इसको डायरेक्ट करें या इससे करें? चलो पहले इससे कर लेते फिर डायरेक्ट करेंगे। अगर बोलो सर ये कितना है 3m, नीचे कितना लग रहा है 3mg, ऊपर क्या लग रहा है FsP3, तो क्या हो जाएगा KX3 या FsP3 किसके इक्वल है 3mg के इक्वल। सर इसकी तो वैल्यू आ गई कितनी 3mg FsP3 की। ऊपर वाले ब्लॉक की देखें, ये क्या है 2m, नीचे क्या लगेगा 2mg, नीचे और क्या लगेगा FsP3, अगर ऊपर क्या लगेगा FsP2। FsP2 की वैल्यू देखें तो नीचे कितना FsP3 की वैल्यू कितनी है 3mg, नेट नीचे कितना 5mg, तो इसका कितना आ जाएगा 5mg। सर इसकी देखो FsP1 की देखे, सर देखे तो M ब्लॉक देखो नीचे क्या लग रहा है FsP2 और क्या लग रहा है Mg, ऊपर क्या लग रहा है FsP1। नेट देखे तो FsP2 की वैल्यू कितनी है 5mg, नेट कितना FsP1 की वैल्यू कितनी 6mg। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नीचे कितना 3mg, 2 और 3 कितना 5mg, 1 2 3 6mg, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या रहा है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। मैं बात करूं सर अगर मेरे पास कुछ ऐसा ब्लॉक था, ये स्ट्रिंग या रस्सी से टंग रहा था, अगर मैं बोलूं इसको कट कर दूं, क्या कर दूं कट, तो नीचे आएगा किससे आएगा ए से, जी से। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका जी। अगर यहीं पर मैं स्प्रिंग ले लेता, क्या ले लूं स्प्रिंग ले लूं, ये ले ली स्प्रिंग, अगर इसको कट कर दूं यहां से स्प्रिंग को कट कर दूं तो नीचे किससे से आएगा जी। क्यों? अगर स्प्रिंग को कट कर दिया तो यहां से क्या हो गया फ्री फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्री फॉल। ठीक है सर, ऐसा सिस्टम आ जाए तब क्या होगा, 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए कुछ भी आ जाए, क्या होगा देखते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, इफ एट t इक्वल टू 0 स्प्रिंग 2 इज कट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एट t इक्वल टू 0। हाँ, जो भी एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं आफ्टर कटिंग t इक्वल टू 0 प्लस, ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, नहीं, वो किसका काम है HSM का। अपना काम ये है कि आफ्टर जस्ट कटिंग, जस्ट कट करने के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो अपना काम। क्वेश्चन किसको कट कर रहा है, स्प्रिंग 2 को क्या कर रहा है कट कर रहा है। देखिए सर कट किया तो सर बात करें इसका, मैं देखूं तो कट करेगा तो कहां आएगा नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा। सर कितना है 2m और नीचे कितना होता है 2mg, तो देखे तो ma बराबर कितना हो जाएगा 2mg, और m कितना है 2m है, 2m से 2m कटा, a कितना g, और किस साइड है नीचे की ओर। इस ब्लॉक की बात तो हो गई। बचा ऊपर वाला ब्लॉक, अगर ऊपर वाले ब्लॉक को देखे तो सर ये पहले किसका कुछ वजन नीचे आया होगा, जब ये कटा स्प्रिंग कटी तो ये ब्लॉक नीचे गया, तो स्प्रिंग कहां गई है ऊपर गई या नहीं गई, तो जो m वाला ऊपर वाला ब्लॉक है वो कहां गया होगा ऊपर। देखते हैं किससे गया होगा कैसे गया होगा। मान लेते ब्लॉक कितना था m, नीचे पहले स्प्रिंग थी वो तो कट गई, अब नीचे क्या लग रहा है mg। सर ऊपर कितना लगता था, इसका कितना था 2mg, इसका 2m और m कितना 3mg, ऊपर कितना लग रहा था 3mg, लग रहा था नहीं लग रहा था। इस स्प्रिंग का कितना था 3mg, डेटा पहला वाले लेना है। और बता देता हूं, ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है कटिंग करते टाइम ये बहुत लेजी होता है, क्या होता है बहुत ही लेजी, या बोले तो नॉन इंपल्सिव होता है। इसकी बात ज्यादा वहां होगी वर्क पावर एनर्जी और COM में, बट यहां पर अपन इतना मान सकते हैं ये कैसा है लेजी फोर्स है, बहुत आलसी है। देखे तो ये वाला नीचे कितना mg इसका खुद का, और ये ऊपर जा रहा है a से, तो सर एक्सेलरेशन बताओ कितना हो जाएगा 3mg माइनस mg बराबर कितना ma, किस साइड है ऊपर की ओर, कितना हो जाएगा मैं बोलूं 2mg बराबर कितना ma, m से m कट, a बराबर कितना 2g, किस साइड ऊपर की ओर। और लीजिए क्वेश्चन लीजिए, लो जी आया क्वेश्चन, इफ लोअर स्प्रिंग इज कट एट t इक्वल टू 0 देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एट t इक्वल टू 0 प्लस सेकंड की बात कर रहा है। चलो किसको कट कर रहा है लोअर स्प्रिंग को कट कर ली,
ये सर इसका देखो तो कितना था mg, क्योंकि m था। इसके लिए देखो तो ये कितना है 3mg। देखिए मास कितना m, नीचे क्या लग रहा है mg, एक्सीलरेशन किस साइड नीचे की ओर। मान ले कि एम ए बराबर कितना हो जाएगा mg, m से m कट, a कितना आया नीचे की ओर कितना आया g। इसकी कोई दिक्कत नहीं, फ्री फॉल होगा। बात आती है उसकी, चलो सर ये 2m वाला ब्लॉक था, ऊपर कितना लग रहा है 3mg लग रहा है, नीचे स्प्रिंग थी जो कि क्या हो गई कट। अब इसका नीचे कितना लग रहा है 2mg लग रहा है। अगर मैं नेट बात करूं, एफ नेट की बात करूं तो कितना लग रहा है 3mg और 2mg कितना हो जाएगा 3mg माइनस 2mg। अगर देखे तो मैं बोलूं एफ नेट मास कितना 2m इंटू ए बराबर कितना आ जाएगा mg, m से m कट, a बराबर कितना g/2, और किस साइड होगा अपर डायरेक्शन में, क्योंकि कट गया तो कहां गया ऊपर जाएगा। और भी बात करें तो सर अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए जो मैंने मानी है तो वो सही डायरेक्शन ली है, अगर नेगेटिव आता तो क्या थी उल्टी डायरेक्शन मानी है। चलो सर इसको देखो, इफ अपर स्प्रिंग इज कट एट t इक्वल टू 0+। चलो सर देखते हैं इसका कितना था mg और इसका कितना था 3mg। ये बोला ऊपर वाले को कट करो सर, तो सर ऊपर वाले को कट गया तो इसका देखते हैं ये कितना 2m था, ऊपर वाला कट हो गया, नीचे कितना लग रहा है इसका खुद का 2mg, और इसका मैं बोलूं और नीचे क्या है स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कितना हो जाएगा इसका मैं बोलूं FSP1। पक्का यही होगा कुछ और होगा। चलो सब देखते हैं यही होगा कुछ और होता है। अगर बोले नीचे स्प्रिंग जुड़ी होती और क्या है, अगर सर ये 2mg और ये FSP का मान कितना है mg। चलो सर एक्सीलरेशन अगर कट कर दिया तो स्प्रिंग कहां आएगी नीचे आएगी। चलो सर मान लेते हैं कहां है नीचे, नीचे कितना लग रहा है 3mg बराबर कितना लिखेंगे ma या 2m है, कितना 2m, क्योंकि मास कितना है 2m। m से m कट, अगर मैं बात करूं g बराबर तो g बराबर कितना आ जाएगा, मैं बोलूं g बराबर नहीं फाइंड करना, a बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3/2 कितना g, किस कौन सी डायरेक्शन में नीचे की ओर, क्योंकि सर कट करने के बाद कहां आएगा नीचे। बात आती है इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक में देखे तो ऊपर FSP1 लग रहा है जिसके मान कितना है mg और नीचे कितना है mg, दोनों कट हो गए, एक्सीलरेशन कितना 0। एक बात और हिंट बता दो, अगर ऊपर वाली स्प्रिंग कट गई तो जो नीचे वाला ब्लॉक होगा उसका एक्सीलरेशन कितना आएगा 0। ठीक है बढ़ते हैं आगे, 3 स्प्रिंग को लेते, 4 को लेते, सब कुछ करते क्वेश्चन को हवा हवा। फाइंड एक्सीलरेशन ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कट स्प्रिंग फर्स्ट। पहले में कट किसको करना है स्प्रिंग फर्स्ट को। सर कट करो क्या होता है देखते हैं। अगर इसको कट किया, इसकी बात करें, अगर मैं बोलूं यहां पर कितना 3mg, यहां पर कितना 2mg और 3mg कितना 5mg, और यहां पर देखिए कितना 6mg। ठीक है सर कितना लग रहा है, ऊपर तो क्या थी स्प्रिंग जो कि क्या हो गई कट हो गई, नीचे इसका खुद का कितना लग रहा है mg, और इस स्प्रिंग का कितना है नीचे 5mg, और नीचे किस एक्सीलरेशन से आ रहा है a से। अगर मैं बोलूं ma बराबर नेट कितना हो गया 6mg, m से m कट, a बराबर कितना आ गया 6g, कौन सी डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये तो हो गया। सर इस ब्लॉक की बात करो 2m की, अभी अभी मैंने बोला था जब ऊपर वाले को कट कर दिया तो नीचे वाले का क्या आएगा 0। देखते हैं 0 आता नहीं आता है। ऊपर कितना लग रहा है 5mg स्प्रिंग का, इसका नीचे कितना है खुद का 2mg, और इस स्प्रिंग का कितना है 3mg, बैलेंस हो रहा है, एक्सीलरेशन कितना है 0। बात करते हैं इसकी। अगर मैं बोलूं 3m वाला ब्लॉक है, ऊपर कितना FSP 3mg और इसका खुद का नीचे कितना 3mg, नेट एक्सीलरेशन कितना 0। चले आगे, अगर बोले इफ सेकंड इज कट मींस क्या, ये ब्लॉक ऐसा का ऐसा सिस्टम बना लो, ये सर ऐसा सिस्टम था, ये लो, सिस्टम को हिलाना नहीं है, सिस्टम हिल गया मतलब काम बिगड़ गया, सिस्टम को हिलाना नहीं है। 2m और ये कितना m। अब कट कौन सी कर रहा है, सेकंड को क्या कर रहा है कट,
चलो सर सब ब्लॉक का बताए, अगर मैं m पूछूं तो ऊपर कितना लग रहा था, ऊपर लग रहा था 6mg, कितना 6mg, नीचे खुद का कितना mg, स्प्रिंग का लगेगा नहीं क्योंकि कहां गई, गई कट। बोलो सर कहां जाएगी स्प्रिंग, ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि नीचे वाला भाग कुछ गया है तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। बोले सर ऊपर 6mg नीचे mg, नेट बोले तो कितना 5mg बराबर कितना ma, सही है, बिल्कुल सही है। अगर m से m कट करे a कितना आया 5g, कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड। बात करें इसकी 2m ब्लॉक की, लो सर 2m ब्लॉक ले लिया, ऊपर से स्प्रिंग थी क्या गई, नीचे इसका खुद का कितना 2mg, और इस स्प्रिंग का कितना बोलो, इस स्प्रिंग का बोलूं तो सर ये कितना था 3mg, कितना हो गया 5, ये 3mg, नीचे टोटल कितना 5mg, 5mg बराबर मैं देखूं तो 5mg बराबर कितना आया, तो क्या आ जाएगा 2ma, आया नहीं आया। अगर मैं बात करूं m से m, 2ma मतलब क्या है, 2m मास है और a एक्सीलरेशन है, m से m कटा तो अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 5/2g, और कौन सी डायरेक्शन में, नीचे। सर इस ब्लॉक की बात करें ऊपर 3mg नीचे 3mg, कितना हो जाएगा 0, और मैंने बोला था जिसको कट करो उसके नीचे वाले ब्लॉक का कितना आता है 0। बात करते हैं थर्ड ब्लॉक इज कट या थर्ड स्प्रिंग इज कट। चलो सर थर्ड स्प्रिंग को कट करना, सिस्टम को हिलाना नहीं है, सिस्टम हिला मतलब दुनिया हिल जाएगी, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। किसको कट कर रहे हैं, थर्ड को, कर लो कट, जो होना हो जाएगा। सर इसको कट किया, ऊपर क्या बची स्प्रिंग जो कि गई, कितना 3m, नीचे कितना 3mg, कितना एक्सीलरेशन a। बोलो सर एफ नेट कितना 3mg बराबर कितना 3m इंटू a, 3m गया, a बराबर कितना g, बच्चे दोनों। बात करते हैं इस वाले 2m की। सर नीचे स्प्रिंग थी वो तो गई, इसका खुद का नीचे कितना 2mg, ऊपर देखूं इसका कितना था 3mg, इसका कितना 5mg, इसका कितना 6mg, ऊपर कितना लग रहा है 5mg। नेट देखे तो नेट कितना है 2mg, 5 माइनस 2 कितना 3mg, 3mg बराबर कितना मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 2m इंटू a, m से m कटा, a का मान कितना 3/2g, किस साइड अपवर्ड डायरेक्शन। बात करें इस ब्लॉक की बात करो, सर इस ब्लॉक की बात करें, इसका देखें तो सर ये नीचे क्या लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये तो लगी हुई है, इसका कितना था 5mg, ऊपर कितना था 6mg, इसका खुद का कितना था mg, तो सर एक्सीलरेशन कितना 0, कोई दिक्कत नहीं, इजी, फास्ट होना चाहिए क्वेश्चन, बहुत धीरे कर अपन, फास्ट होना चाहिए, सीधा कैलकुलेशन। जिसको कट किया, सर इसको कट किया, दोनों नीचे का कितना 0, इसको कट किया इस नीचे वाले का 0, इसका कितना आएगा फाइंड कर लो, इसका कितना आएगा फाइंड कर लो। अगर बात करें सर इसको कट गया, नीचे कितना g, और इन दोनों का फाइंड कर दो, अगर इसके नीचे और होती तो उनका सबका क्या होता है 0। लो सर फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग अपर स्प्रिंग कट। कौन सी कट कर रहा है, अपर स्प्रिंग को कट कर रहा है। देखे तो कितना, इसका देखे तो 3mg, और इसका देखे 3 और 2 और कितना 6, कितना 6mg। अपर स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, क्या होता है देखते हैं। चलो सर अगर अपर स्प्रिंग को कट की, लो सर इसकी बात कर रहे हैं, नीचे क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg, और नीचे क्या आ रहा है एक्सीलरेशन। इक्वेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, T प्लस mg बराबर क्या लिखेंगे ma, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी। इसकी बात करें m ब्लॉक की बात होगी, 2m ब्लॉक की बात करें, 2m की बात करो सर, ऊपर कितना टेंशन, नीचे कितना सर बात करो कितना 2mg, और बात करें सर और क्या लगेगा एक्सीलरेशन, किस साइड आएगा एक्सीलरेशन बताओ, ऊपर या नीचे, नीचे, तो क्या हो जाएगा ये वाला एक्सीलरेशन। इसकी इक्वेशन लिखे तो क्या आ जाएगा सर 2mg माइनस t बराबर कितना आ जाएगा 2m इंटू ए। सर दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो a से t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
3mg बराबर कितना आ जाएगा, ये वाला बोले तो कितना आ जाएगा 3mg बराबर जो भी आए कितना आ रहा है 3ma, और ए की मान जो भी आए वो अपने पास काउंट कर लेंगे, 3m से 3m कट कितना आ जाएगा ये वाला। मेथड सही किया गलत किया, गलत। क्यों क्या गलत, जानबूझ के, क्योंकि सर आप एक को भूल गए, यहां पर और क्या लगी हुई थी, स्प्रिंग लगी हुई थी। अगर इसके स्प्रिंग लगी तो कितना है नीचे 3mg, नेट नीचे देखो तो कितना है 5mg, ना कि ये वाला। तो इस डाटा को करेक्शन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप करते तो आप इसको भूल जाते, इसको भूलना नहीं है। किसी को भूल गए तो धोखा हो जाएगा अपने एग्जाम में। चलो सर देखे तो इसकी वापस इक्वेशन लिखो, क्या होगी, लिखो बेटा। ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे 2mg इस बॉडी का खुद का और 3mg किसका, स्प्रिंग का। सर देखे नीचे कितना 5mg और ऊपर कितना t बराबर कितना 2m इंटू ए। अब देखो क्या होता है, जोड़ो दोनों को, ये देखो तो 5mg है, t से t कट कितना 6mg बराबर 3ma। सर मैं देखूं m से m कटा तो अगर 3 से ये कटा तो g की वैल्यू कितनी आई, मैं g की वैल्यू, ये a की वैल्यू कितनी आई 2g, किस साइड, नीचे की डायरेक्शन में। सर इस ब्लॉक का क्या हाल होगा, इसका कोई हाल नहीं होगा, इसका हाल वही होगा जो ऊपर 3mg है नीचे कितना है 3mg, कितना हो जाएगा 0। ऊपर वाला कट गया मतलब कहां है, नीचे कितना 0। लोअर स्प्रिंग इज कट, चलो सर लोअर को कट कर रहा है। और बात करूं इन दोनों ब्लॉक का क्या आएगा, सेम, क्योंकि किससे सर, रस्सी से जुड़ी है, डोर से डोर मिली हुई है, रक्षाबंधन आ रही है, डोर से डोर मिलेगी, ठीक है। चलो अगर बात करें लोअर स्प्रिंग को कट करें, किसको कर रहे हैं, लोअर स्प्रिंग को कट। ये कितना 3m, ये कितना 2m और ये कितना m, इसको कट कर दिया। इसको मैं एक बॉडी मानू, कोई दिक्कत है नहीं है। ऊपर कितना था 6mg, चलो सर ऊपर देखे तो कितना था 6mg, नीचे देखे तो इन दोनों का कितना 3mg और स्प्रिंग थी जो तो गई, कहां गई, गई काम से। चलो सर देखे कहां जाएगी, सिस्टम चला ऊपर जाएगा, सिस्टम ऊपर जाएगा, हिल जाएगा सिस्टम, ऊपर जाएगा सिस्टम। देखते हैं अगर मैं देखूं 6mg माइनस 3mg बराबर कितना, मास कितना, टोटल कितना था 1 और 2 कितना 3m, कितना हो जाएगा 3m इंटू ए। अगर मैं देखूं तो इसका कितना हो जाएगा, देखे तो कितना 3mg बराबर 3m इंटू ए। कौन सी डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन। देखे आगे और चलो, ओ हो स्प्रिंग को कट कर रहा है, बीच में से टुकड़े कर रहा है। देखते हैं टुकड़े कैसे करें, करने दो टुकड़े। मान लिया इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के था और मैं बोलूं इसकी लेंथ कितनी थी L। अब स्प्रिंग को कट कर दिया K1 और L1, K2 और L2। सर क्या हो जाएगा, देखे क्या हो जाएगा। मैं बात करूंगा सर ये K1 L1 K2 L2, K1 L1 K2 L2, और अगर मैं बोलूं इसका ये KL, ये तीनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट या इक्वल। इसका मतलब ये KL क्या रहता है, कांस्टेंट। थर्मो में ऐसी ऐसी इक्वेशन देखते हैं, PV बराबर nRT। जब आइसोथर्मल की बात करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं, तो PV बराबर nRT को क्या लिखते हैं, PV बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2। तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, K1 L1 बराबर K2 L2 बराबर KL, या बोले तो KL बराबर क्या है, कांस्टेंट। कैसे क्वेश्चन होते हैं देखे। मैं बात करूं इस स्प्रिंग को दो टुकड़ों में कट किया, एक मान ले L/3 लेंथ है, इसका K1 आया, 2L/3 कितना K2। फाइंड करो K1 और K2 क्या होगा। बात करते हैं सर K1 इंटू L/3 बराबर कितना होगा KL। अगर बात करें सर L से L कट तो सर K1 कितना हो जाएगा 3K। K2 की बात करो सर K2 2L/3 कितना बराबर है KL के। L से L कट तो बात करें सर K2 कितना हो जाएगा 3/2 K। इसका मतलब क्या है, कट कर रहे हैं सर, ये तो 3 टाइम हो रहा है, इसके बटा 3 किया तो कितना 3 हो रहा है। देखते हैं अगर मैं लूं ये वाला, ये स्प्रिंग थी एक, इसके मैं टुकड़े करूं 2, L/2 K1 K2, क्या होगा KL बराबर K1
L बाई 2, L से L कट, K1 कितना 2K, K2 भी कितना सेम का सेम आएगा क्योंकि सर कितना है सेम लेंथ में तोड़ा हुआ है। ये तो इजी है। बात करें कट इनटू n पार्ट्स, कितने पार्ट्स में कट कर रहा है n में। चलो सर अगर मैं बात करूं पहले लेंथ कितनी थी L, कितनी थी L, अब लेंथ कितनी हो जाएगी L बाई n, कितनी होगी L बाई n। मान लेते इसका कुछ K आया होगा, मान लेते K डैश इंटू L बाई n बराबर कितना होगा KL। सर L से L कटा, K डैश कितना आया n इंटू K, एक का सब टुकड़ों का कितना n के। अगर मैं बोलूं बहुत सारी कटिंग हुई है वाली, तो सबका कितना होगा n के, ये कितनी है टोटल n थी, कितनी थी n, तो कितना हो गया n के। बात करते हैं इसी को समझते क्या होता है कैसे होता है। अगर मैं बोलूं सर ये कोई मास था मेरे पास, नेचुरल लेंथ पे था, अगर मैं यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको आगे ले आया यहां तक, तो सर एलोंगेशन हुआ दोनों स्प्रिंग में, कितना हुआ x, कितना हुआ x। मान लेते सर ये K1 थी, ये कितनी थी K2, दोनों का कितना हुआ xx। चलो सर K इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। सर इसके लिए ना बोलो स्प्रिंग फोर्स तो कितना होगा K1 इंटू एक्स, कौन सी डायरेक्शन में इसमें। इसके लिए देखूं तो क्या होगा K2 इंटू एक्स, किस साइड है इस साइड में। अगर नेट स्प्रिंग फोर्स देखूं तो कितना होता है Kx बराबर ये कितना हुआ K1x प्लस कितना K2x। सर मैं बात करें x x x कट तो K इक्विवेलेंट कितना आया K1 प्लस K2। याद करो कैपेसिटर में क्या होता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है डायरेक्ट जुड़ जाता है, पर रेसिस्टेंस में क्या होता है जब सीरीज में होते तब ऐसे जुड़ता है। तो अपने को किसकी तरह याद करना है कैपेसिटर की तरह, संधारित्र की तरह। संधारित्र में क्या होता है जब पैरेलल या समांतर क्रम संयोजन होता है तब डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो सर उसमें कैसे जुड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। यूज क्या यूज है बताओ। चलो सर K इक्विवेलेंट ऐसे जुड़ा, मैं बोलूं इन स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड किया था। चलो सर n पार्ट्स में डिवाइड किया था तो इनको सर पैरेलल में ऐड करो, क्या आंसर आता है। लो सर पैरेलल में ऐड कर दिया बहुत सारी स्प्रिंग को, क्या रहता है K इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना सर हो जाएगा nk प्लस nk प्लस nk प्लस nk डॉट डॉट डॉट। अगर मैं K इक्विवेलेंट की बात करूं nk को कॉमन लूं तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। अगर बात करें n के ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी n, तो आंसर कितना n स्क्वायर k इक्विवेलेंट का। जब कब, जब इन स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट करे और कैसे जोड़े पैरेलल जोड़ दे। यहां पर देखना अच्छे से, एक स्प्रिंग इस साइड है एक स्प्रिंग इस साइड है। अभी मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं अगर एक ब्लॉक के दोनों ओर अलग अलग स्प्रिंग हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो सर ये किस साइड खिसका इस साइड, इसका स्प्रिंग फोर्स किस साइड लगेगा उस साइड। सर ये किस साइड खिसका इस साइड, स्प्रिंग फोर्स उस साइड। तो देखें तो इन दोनों में कंडीशन भी सेम ही थी सर, दोनों की सेम लग रही थी तो क्या था पैरेलल। क्या था पैरेलल। ब्लॉक कहां है बीच में, तो सर बीच में तो अपने को सीधा याद रखना है अगर ब्लॉक बीच में तो कंडीशन कैसी पैरेलल। अगर ब्लॉक बीच में कंडीशन कैसी पैरेलल। अगर ब्लॉक साइड में दोनों स्प्रिंग साथ में तो कैसा सीरीज। चलो सर इसके अगर मैं K इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो सर इसका कितना हो जाएगा K1 प्लस K2। क्यों, बीच में ब्लॉक है तो कैसा पैरेलल। इसकी बात करें सर इसकी K1 मान लूं इसकी K2 मान लूं तो क्या होगा, तो K इक्विवेलेंट बोलूं तो 1/K इक्विवेलेंट क्या होगा 1/K1 प्लस 1/K2। क्वेश्चन नीट 2017 में आया हुआ है, अपन करेंगे जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। सर नीट 2017 में कैसा आया था उससे पहले 2-3 क्वेश्चन ले लेते, ठीक है सर। बात करें सर ये कुछ ब्लॉक है, इसका 2K है इसका K है, दोनों कैसे हैं पैरेलल है। K इक्विवेलेंट कितना 2K प्लस K कितना आ गया K इक्विवेलेंट 3K।
इसकी बात करें सर सीरीज में 1/2 के कितना हो जाएगा सर, ये नेट के हो जाएगा। अगर देखें सर ये 2 के ये 5 के किसमें पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा 7 के, और ये वापस कितना हो जाएगा 7 के और के कितना 8 के। इनको पहले सीरीज में जोड़ा, इनको पहले पैरेलल में जोड़ा, और ब्लॉक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो क्या हो जाएगा ब्लॉक के दोनों स्प्रिंग ऑपोजिट साइड में थी, तो क्या कर दिया नेट कितना आ गया 8 के। इसकी बताए सर ये 2 के और ये के कितना हो जाएगा 3 के, ये कितना 6 के, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्ट ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9 के। इसकी बात करें 2 के अभी क्वेश्चन क्या था, ये वाला 2 के कितना आ जाएगा के। कैसे 1/k इक्विवेलेंट कितना 1/2 के कितना हो जाएगा 1 अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना 2k/2, 2 से 2 कट, तो k इक्विवेलेंट कितना आया k। आई क्वेश्चन a spring of force constant k is cut into length 1 2 3, they are connected into series, new force constant is k dash। चलो सर 1 2 3 में कट कर रहा है, मान लिया सर 1/k 1/2 के 1/3 के 1/k इक्विवेलेंट। किसकी बात है सीरीज की, किसमें सीरीज में। न्यू आरएस को क्या बोला के डैश, क्या बोला के डैश। बात करें 1/k डैश कितना हो जाएगा सर, नेट बोले तो 6 के एलसीएम ले लूं तो इसमें कितना 6, इसमें कितना 3, इसमें कितना 2, के डैश की बात करें तो कितना हो जाएगा 6 के अपॉन कितना हो जाएगा 11। सही है। दूसरा आगे क्वेश्चन पढ़ो, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में बात करें तो कैसे ऐड करना है सीधा, अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में सर सीधा ऐड कर दो 1 2 3 6 के। उसको क्या बोल रहा है के डबल डैश, क्या पूछ रहा है देन k1 रेशियो k2 इच। k1 कितना आया 6 के अपॉन 11, के डबल डैश कितना आया 6 के, ये कट क्या आया 1/11। कौन सा क्वेश्चन था नीट 2017 क्वेश्चन करते। और आज के बेसिस देखते हैं क्वेश्चन। 2 ब्लॉक A and B of masses 3m and m, कितना 3m and m। मान लेते हैं सर ये कितने थे, एक 3m का था और एक इसका था m का, रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है रस्सी। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग। ये पूरा सिस्टम किस पे टिका हुआ है स्प्रिंग के ऊपर, एज सोन इन फिगर। फिगर नहीं लिया है कोई दिक्कत नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ए एंड बी, चलो सर ए एंड बी का एक्सीलरेशन बताएंगे। आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को कट कर रहा है और रेस्पेक्टिवली, चलो सर एक ए मान लो एक बी मान लो। अगर जैसे अपने हिसाब से आएगा, ये भी बेटा नीट 2017 का ही क्वेश्चन है। स्ट्रिंग को कट करो, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, इसका कितना था mg और इसका कितना था 4mg। देखते क्या होता है अगर बोले इसका mg, चलो सर mg ऊपर mg था, नीचे बोले तो नीचे भी कितना mg और ऊपर टेंशन भी कितना mg, तो mg बराबर mg, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा g। इसकी बात करें ये कितना था 3m, नीचे वाली स्ट्रिंग कट हो गई, इसका नीचे कितना 3mg ऊपर कितना 4mg। नेट किस साइड ऊपर, तो 4mg माइनस 3mg बराबर कितना ma, m कितना 3। अगर मैं बोलूं mg, ये वाला mg बराबर कितना 3ma, इससे कट a कितना g/3। अब जैसे डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में ए बी कौन सा दे रखा है उसके हिसाब से दोनों आंसर आ रहे हैं, ए जी और g/3 और g/3 ये दोनों ऑप्शन कट, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा है। डायग्राम देखना, अगर ऊपर वाला ए है तो ऊपर वाला ए का कितना आ गया g/3, नीचे का कितना g, तो कितना g/3 और g करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं इसके जस्ट बाद का। थैंक यू, वेलकम। अगर किसी को अपनी ये स्लाइड चाहिए तो नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर ये पूरी अपलोडेड है। थैंक यू दोस्तों।